हाँ जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ना यार ये चीज समझने की कोशिश करना कि अगर हमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है, आई जे के की फॉर्म में, राइट, तो उनका डॉट प्रोडक्ट करने के एक्चुअली में दो तरीके होते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, लेट्स से a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप एंड b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। तो इनके डॉट प्रोडक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो हम आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है वो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। ये पहला तरीका हो गया अगर आई जे के की फॉर्म में अगर हमें वेक्टर्स दे रखे हैं तो। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया इन दोनों का डॉट करने का, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट एंड देन वी ऐड। ठीक है ना, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा दूसरा है इनकी, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज a इंटू बी कॉस थीटा। तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अंडर द रूट। दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंड यस, ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी ये दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन? यस सर। राइट, और ये कहीं ना कहीं हमें एंगल अगर नहीं पता दो वेक्टर्स के बीच में, तो ये एंगल निकालने के हमें एक मेथड देता है। कैसे? इसको नीचे ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, दैट्स इट, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यस, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू दोनों के बीच का एंगल जो है यस वो निकाला जा सकता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट राइट, ठीक है, इस चीज को याद रखना अभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस के लिए ही। ठीक है, तो पहले देखना, ठीक है, क्या करना है।
ध्यान से देखना जरा, ठीक है, देखना जरा प्लीज। जैसे फर्स्ट है, राइट, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं अपने को, ए वेक्टर बी वेक्टर, 3 2 9 1 P and 3। वो क्या बोल रहा है कि अगर फर्स्ट केस में ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन इन दैट केस P क्या होगा, और अगर पैरेलल है तो P क्या होगा। देखो, अगर तो परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, 0, राइट। तो आई का आई के साथ यानी कि 3 इंटू 1 3, जे का जे के साथ यानी कि 2 इंटू पी 2P, एंड के का के साथ यानी कि 9 इंटू 3 27, दैट शुड बी 0। तो 2P की वैल्यू क्या आ गई 30, उधर जाके -30, तो P कितना आ गया -15। तो अगर P हमारा -15 है तो जाके ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो है ये परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर हुआ? ठीक, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अर्जुन, राइट। अच्छा, अगर पैरेलल होंगे तो Cross product. हाँ 180 डिग्री होगा। नहीं देखो, पैरेलल का मतलब वो लाइक और अनलाइक दोनों हो सकते हैं, राइट। तो Cross product. मैग्नीट्यूड क्या, नहीं नहीं नहीं। Unit vector same होगा. हाँ जी, Unit vector. समझा नहीं मैं, मानस क्या बोल रहे हो? Unit vector same होगा. यूनिट वेक्टर सेम होगा, भाई प्लस माइनस हो सकता है ना एक दूसरे का, Yes, sir. ठीक है ना। और कुछ भाई, अगर वैसे भी पैरेलल वेक्टर हैं, राइट, तो पहला वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, क्योंकि स्केलर मल्टीपल से मेरे को मिलते ही पैरेलल वेक्टर है। बात समझ आई? तो ए वेक्टर मस्ट बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्या बना, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, दैट इज लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। हाँ जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये बना लैम्डा आई कैप प्लस लैम्डा पी जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। नाउ आई का आई के साथ कंपेयर कराया तो लैम्डा की वैल्यू 3, के का के साथ कंपेयर कराया तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 9, तो लैम्डा इज अगेन 3, राइट, लैम्डा इज अगेन 3।
तो लेमडा की 3 होने के लिए, अब लेमडा अगर 3 है सॉरी, तो जे का भी कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो 2 इज इक्वल टू लेमडा पी। तो लेमडा को मैंने 3 पुट किया, तो 2/3 दैट इज इक्वल टू पी। हाँ जी, क्लियर हुआ? सॉरी ये वाला एक बार फिर से चलो। भाई पवन, मैंने क्या बोला कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। तो स्केलर Yes. मल्टीपल का मतलब ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो ए वेक्टर ये लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, लेमडा से मल्टीप्लाई करने के बाद आई कैप का, जे कैप का, के कैप का कोएफिशिएंट जो है वो सेम होने चाहिए। तो 3 इज इक्वल टू लेमडा, 9 इज इक्वल टू 3 लेमडा, यानी कि अगेन लेमडा इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू लेमडा पी। तो पी की वैल्यू आ गई 2/3। ओके ठीक है ना? तो यस, मैं परपेंडिकुलर और पैरेलल होने के दोनों केसेस को मैं एक साथ हैंडल कर सकता हूं। ठीक है? सर, अगर हम इस तरह ना सोचे तो हमें फिर 0 डिग्री एंड 180 डिग्री दोनों लेना पड़ता है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू करते हैं, हाँ जी, जो भी बिल्कुल, आपने लेकिन पहले हमें फॉर्मूला पता नहीं है बताया। ना कि यार वो 0 है या 180 है, क्या है वो पता ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं दोनों लेके जा सकते हैं, वो गलत हो जाएगा ना, दोनों में से एक ही लेना पड़ेगा, लेकिन वो पता ही नहीं है क्या है, तो लेके नहीं जा सकते वो चीज। ओके हाँ, ये जरूर कर सकते हो कि जो ए डॉट बी आएगा पैरेलल के केस में, जो ये ए डॉट बी आया, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो क्या आ रहा है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर अंडर द रूट, और सेकंड का क्या आ रहा है? 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, एंड यहाँ पे cos थीटा। अब यहाँ पे या तो ये 0 होगा या तो 180 होगा, है ना? तो या तो वैल्यू 1 होगी या तो -1 होगी, राइट? तो स्केयरिंग कर दो। तो स्केयरिंग करके क्या जाएगा? यहाँ पे 2p प्लस 30 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और ये प्लस माइनस वाला तो स्क्वायर करके 1 ही हो जाएगा। तो यहां से p जरूर मिल सकता है, लेकिन यहां से भी जो p मिलेगा वो 2 p मिलेंगे यार, वो एक नहीं मिलेगा। तो एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा। बात समझ आ रही है? ये समझ आया? एक वैलिड और एक इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तो एक्चुअली प्लस वाला था तो स्केयरिंग करने के कारण माइनस वाला एक एक्स्ट्रा साथ में जुड़ गया, तो जो नहीं हो सकता, लेकिन आ रहा है एक्स्ट्रा आंसर, है ना? और अगर नेगेटिव वाला था तो पॉजिटिव वाला एक्स्ट्रा रूट जुड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि यस, इसमें से एक भी एक्स्ट्रा मिलेगा मिलेगा हमें, जो कि एक्चुअल आंसर नहीं है हमारा, फिर भी बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन? यस यस Yes, sir. है ना? तो अगर ये कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम बाद में जाके जो पी इधर से आ रहा है उसको तुम वापस चेक जरूर कर रहे हो कि यस, उसके किसके लिए वो पैरेलल है, किसके लिए पैरेलल नहीं है। ठीक है? गुड यस इनफ? राइट। अब सेकंड देखो जरा। Find the angle between 5 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap 6 I cap minus 8 J cap minus K cap। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, बात खत्म। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, क्या आ गया? 5 6 30, 3 इंटू -8 तो -24 एंड -4 दैट इज इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट। दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट इनटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या आ गया? दिस माइनस दिस, 2 डिवाइडेड बाय ये जो भी आ रहा है पहला मैग्नीट्यूड, ये जो भी दूसरा मैग्नीट्यूड, ठीक, दैट्स इट। तो यहां से cos इनवर्स आ जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। बात समझे? Yes, sir. राइट। कर लो, नोट कर लो यार।
हाँ जी देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखे हैं, हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है डी वेक्टर जो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है एंड उस वेक्टर का सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 21। बात समझ आ रही है? राइट। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट का है बट स्टिल डॉट प्रोडक्ट के थ्रू भी हैंडल किया जा सकता है, वही चीज तुम्हें बतानी, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो पहली बात तो जिसको हमने वेक्टर निकालना, जो वेक्टर निकालना उसको हमने एक वेक्टर अज्यूम कर लिया, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो डी वेक्टर है, ठीक है, दैट इज लेट्स से d1 i कैप प्लस d2 j कैप प्लस d3 k कैप। अब डी वेक्टर का ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर, तो दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो ए वेक्टर के साथ डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, i का i के साथ, दैट इज d1 4 d1 5 d2 एंड माइनस d3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो d1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू d2 एंड 5 इंटू d3 दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सी वेक्टर के साथ तो डॉट प्रोडक्ट 21 दे रखा है, तो d1 इंटू 3 1 इंटू d2 एंड इधर से माइनस 1 इंटू d3, तो माइनस d3 दैट इज इक्वल टू 21। अब इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है एंड वी नीड टू फाइंड d1 d2 एंड d3। तो मैट्रिसेस सिस्टम काम आ जाएगा। अगर मैट्रिसेस नहीं भी काम आ रहा तो एक काम करो, यहां से d1 d2 निकाल लो इन टर्म्स ऑफ d3, उसको इधर पुट कर दो तो d3 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो कैसे, 4d1 प्लस 5d2 दैट इज इक्वल टू d3, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में d3 उधर ले गया, इधर d1 माइनस 4d2 दैट इज इक्वल टू माइनस 5d3। अब d1 d2 को वैल्यू निकालेंगे लेकिन इन टर्म्स ऑफ d3, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4d1 माइनस 4 4 16 d2 इक्वल टू 4 इंटू 5 20 माइनस 20 d3। अब देखो मैंने किया दिस माइनस दिस, तो जैसे मैंने दिस माइनस दिस किया तो ये 0 हो गया और इधर दिस माइनस दिस ऐड होकर 21 d2 दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करके 21 d3, ये घटा तो d2 इज इक्वल टू d3 आ गया। सबसे पहले तो ये चीज, राइट, d2 इक्वल टू d3 आ गया। अब मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन के अंदर d2 इक्वल टू, चलो d1 नहीं चाहिए ना, तो दूसरी वाली इक्वेशन में d2 की जगह d3 डाल दिया, तो क्या बन गया, d1 इज इक्वल टू ये 4d3 उधर जाके प्लस 4d3, तो 4d3 माइनस 5d3, तो क्या बन गया, माइनस d3। तो d1 d2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d3 मिल गई। अब ये दोनों वैल्यूज में थर्ड इक्वेशन में पुट करके क्या निकालूंगा, देखो 3 टाइम्स d1 की वैल्यू माइनस d3, d2 की वैल्यू d3 माइनस d3 दैट इज इक्वल टू 21, d3 d3 कटा, 3 से डिवाइड किया तो d3 की वैल्यू क्या आ गई, -7। अब d3 और जो d2 बराबर है तो यही d2 भी आ गया, राइट, एंड इसी का नेगेटिव किया तो d1 की वैल्यू आ गई -7 दैट इज इक्वल टू +7। तो मेरे को d1 d2 d3 मिल गया। तो मेरा वेक्टर क्या बना, d1 दैट इज 7 i कैप, d2 एंड d3 दोनों -7, तो -7 j कैप -7 k कैप। सो दिस इज द वेक्टर जिसका अगर हम पहले वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 आएगा, दूसरे के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 एंड तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 21 आएगी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट, नोट करो जरा, देखो देखो क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। एक चीज समझो, ये चीज ना बच्चों को कंफ्यूज करती है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। एक्चुअली में ये पता क्या दे रखा है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर। एक्चुअली में ये दे रखा है, क्यों, क्योंकि जो ये एक्चुअली में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो कोई कांस्टेंट ही होगा, हाँ या ना, वो तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर एक्ट करेगा ना, उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी लेंथ एक्ट करेगा।
तो वो स्केलर मल्टीपल है, तो ये इस तरीके से काम करेगा, समझ आ रही है? तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है, ऐसे ये भी ए वेक्टर और बी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखा है। दैट्स इट। ठीक है, समझ आ रहा है? नाउ अब हमें करना क्या है कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। इन डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। तो देखो पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो जो इनके कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड साथ में जो जो बाकी वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये होगा मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस आ जाएगा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब ये चीज मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, एंड ए डॉट बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड फिर इसका इसके साथ, तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, किसी भी वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ एंगल तो 0 होगा, तो एंगल 0 यानी कि कॉस की वैल्यू आ जाएगी 1, तो बचेगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इधर आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, ये इसके साथ कटा, ठीक है, इधर ए वेक्टर डॉट बी अपना क्या बचा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए डॉट बी एंड प्लस ए डॉट बी, तो ये भी कट के क्या आ गया फाइनली 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ कट गया तो 0 आ गया, हेंस जो गिवन दोनों वेक्टर्स हैं ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. सर तो जो ठीक। सेकंड में वो बी डॉट ए नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं वही चीज बतानी है, देखो भाई मानस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा होता है, तो बी डॉट ए क्या होगा, वो होगा बी Negative. वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा, हाँ या ना, क्योंकि एंगल तो सेम रहेगा दोनों के बीच में, यस तो मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ता ना, तो कहने का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इससे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आई जे के की फॉर्म में देखो क्या होता है, यस आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो क्या फर्क पड़ता है कि पहले मैं किसको किसके साथ लिख रहा हूँ, पहले किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आगे पीछे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से मैटर नहीं करता ना डॉट प्रोडक्ट ना, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर ही रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ यस जी, इधर क्लियर है हरगुन, अंकुर? ठीक, ये नोट कर लो। हाँ जी, 6 वाला देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी होता क्या है, दैट इज ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड cos थीटा, राइट। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दी, राइट। अब इसको नीचे ले आओ, ये आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू ये आई, है ना। अब याद करो जो cos थीटा होता है इट इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, तो इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो cos थीटा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो 0 टू 1 के बीच बीच में हो जाएगा। बात समझ आ रही है, राइट। तो बेसिकली होगा क्या, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1, तो ये पूरी की पूरी चीज जो cos थीटा के बराबर आ रही है, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी, पॉजिटिव चीज है।
तो ये इधर लेके गए तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये बिकॉज ऑफ द कॉस थीटा प्रॉपर्टी ये बन, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट भी देख लो साथ में 7। क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड, ठीक है, एंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ये प्रूव करना, ठीक है। अच्छा याद करो, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो मैं उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकता हूं। ये समझ आया? किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको मैं उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख सकता हूं। तो मैंने क्या किया, इसको इसी के इसका स्क्वायरिंग कर दी, तो क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट। अच्छा अब क्या बना ये, ए डॉट ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए तो ए डॉट बी हो गया, राइट, एंड बी डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कटा, राइट, तो ये बना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, याद करो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। कैसे, देखो इसको अगर मैं देखो डिस्ट्रीब्यूट होके क्या बन जाएगा, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2a वेक्टर, तो वो आ गया ये, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो बन गया ये। तो ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो वेक्टर आया और ये जो वेक्टर आया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 जा रहा है, हेंस ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो दैट इज 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, नोट करो। देखो क्या बोल रहा है वो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देन प्रूव दैट sin थीटा बाय 2 इज हाफ ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, राइट। तो हमने क्या किया, ए कैप माइनस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया, दैट वुड बी ए कैप माइनस बी कैप का डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, राइट। तो क्या आ गया ये, ए डॉट ए यानी कि ए कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट माइनस बी तो यानी कि माइनस ए कैप डॉट बी कैप, माइनस बी डॉट ए यानी कि माइनस ए कैप डॉट बी कैप, माइनस बी डॉट माइनस बी यानी कि प्लस बी कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज योर ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 minus twice of a cap dot b cap. Now what is a cap dot b cap? That is a cap का magnitude, b cap का magnitude into cos theta, और ये तो दोनों 1 1 है, तो ये क्या बना, क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा है हमें, तो 1 into cos theta that is simply cos theta, तो ये जाएगा मेरा 2 minus 2 cos theta, that is 2 कॉमन लेने के बाद 1 minus cos theta, अब साइन का हाफ एंगल लगा दिया, so that is twice of 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2, ये 1 1 कटा, तो that becomes 2 into 2 4 sin square theta by 2, that is your a cap minus b cap का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट किया तो यहाँ पे a cap minus b cap का मैग्नीट्यूड that is equal to 2 sin theta by 2, राइट। तो 2 इधर ले आओ, that's it, we are done। तो यहाँ पे हिंट क्या था, मेरे को ये चीज दिखाई दी, मैंने इस चीज को पकड़ा,
राइट। और किसी का मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं निकाल सकते, उसका स्क्वायर करके डॉट प्रोडक्ट के थ्रू निकालना पड़ता है, बस वो चीज को फॉलो किया, अपने आप प्रूव हो गया। समझ आया? ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से प्लीज पहले ये नोट कर लो। नेक्स्ट वाला देखना जरा, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहां पे ए साइड का हमने क्यूब बनाया, ठीक है। अब देखो अगर इसकी साइड ए है तो ध्यान से देखना इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ठीक है, प्लीज ध्यान से इधर। तो अगर ये O है, ओरिजिन 0,0,0, लेट्स से दिस पॉइंट इज A। अब यहां पे पहुंचने के लिए मेरे को सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ A डिस्टेंस जाना है, तो Y एंड Z चेंज नहीं करेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा A,0,0, हाँ या ना, ठीक है, A,0,0। अब ये वाला पॉइंट तक जाने के लिए ओरिजिन से मेरे को सिर्फ Y की तरफ जाना है, तो यानी कि 0,A,0, सिर्फ Y चेंज करेगा, X एंड Z चेंज नहीं करेंगे। अब इस तरफ जाने के लिए Z में चेंज होगा, तो दैट इज 0,0,A, हाँ या ना, यहां तक क्लियर है? फरगुन ऑनलाइन क्लियर है? yes sir, नाउ अब Yes, ये sir. पॉइंट देखो जरा, ये पॉइंट क्या है, ऊपर भूल जाओ, ये एक्स वाई प्लेन का पॉइंट है, तो A एंड A, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, A,A,0, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ऐसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा ये वाला पॉइंट, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब x0 रहेगा, तो 0,A,A। एंड ऐसे ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन y0 रहेगा, बाकी x एंड z A हो जाएगा, तो A,0,A। एंड ये वाला पॉइंट सबका कॉम्बिनेशन दैट इज A,A,A। तो A B C D E F एंड दिस पॉइंट लेट्स से G। अब ध्यान से एक चीज को चेक करो, ये इस तरीके से गया, प्लीज इधर जो रूम में हो वो इमेजिन कर लो, 0,0,0, A,0,0, इधर y की तरफ आए तो ये आ जाएगा 0,A,0, ये z की तरफ गए तो 0,0,A, ठीक, एंड दैट पॉइंट इज A,A,A। ठीक है, तो डायगोनल क्या होगी, जो 0,0,0 को A,A,A के साथ कनेक्ट करे। बात समझ आ रही है? ये फर्स्ट डायगोनल है, टोटल 4 डायगोनल बनेंगी। देखो यहां से नीचे से लेके ऊपर तक, वो ऊपर से लेके नीचे तक, फिर इधर से कॉर्नर से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, एंड यहाँ पे कॉर्नर नीचे से लेके ऊपर तक, ये चारों डायगोनल यहाँ पे सेंटर में कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। इन चारों में से वो क्या बोल रहा है, कोई भी 2 डायगोनल पकड़ो और उन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा वो क्या आएगा, cos इनवर्स 1/3। ये समझ आया, राइट। तो दैट मीन्स अब ध्यान से देखो, इधर के नीचे को उधर के ऊपर के साथ कनेक्ट करना है, तो वो बन गया मेरा ये पहली डायगोनल आ गई, राइट। अब उधर ऊपर से नीचे की तरफ हो गया, यहां पे ऊपर से नीचे की तरफ हो, तो वो आ जाएगा ये चीज, ये दूसरी डायगोनल आ गई। मेरे को बाकी 2 और लेने की जरूरत नहीं। ये समझ आ रहा है डायगोनल? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ दोनों डायगोनल? Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब देखो कोई भी मेरे को 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहला 0,0,0, दूसरा A,A,A, तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर निकाल दिया, तो ये वेक्टर क्या बना मेरा, दिस माइनस दिस, यानी कि AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, हाँ या ना। तो ये पहली वाली डायगोनल का वेक्टर आ गया, जो पहली वाली डायगोनल के अलग होगा, दैट इज AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, राइट। अब दूसरी वाली डायगोनल का वेक्टर दिस माइनस दिस किया मैंने, तो क्या आ गया, A-0, दैट इज AI कैप, A-0, दैट इज AJ कैप, एंड 0 माइनस A यानी कि माइनस AK कैप। तो ये पहली वाली डायगोनल का वेक्टर आ गया, ये दूसरी वाली डायगोनल का वेक्टर आ गया। ये समझ आया? क्योंकि अगर मेरे को दोनों के बीच में एंगल निकाला, मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा,
तो मैंने पहली वाली डायगोनल का वेक्टर निकाल लिया, दूसरी वाली डायगोनल का वेक्टर निकाल लिया। अब एंगल निकालने के लिए मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या जा रहा है, दैट इज आई का आई के साथ, तो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी ए स्क्वायर, देन जे के कैप का माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। दैट शुड बी इक्वल टू पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर द रूट इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर अंडर द रूट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes. तो ये ए स्क्वायर कटा, ये आ गया ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 3, ए स्क्वायर का रूट हो के ए स्क्वायर का रूट हो के ए, तो इधर आ गया ए स्क्वायर दैट इज इनटू cos थीटा, तो ए स्क्वायर कटा, तो 1/3 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. शाबाश, नोट करो। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्या आएगा, ठीक है, तो लिखो जरा, फर्स्ट पॉइंट लिखो जरा इसके अंदर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर is a vector quantity, cross product of two vectors a vector and b vector is a vector quantity denoted as a vector cross b vector, इस तरीके से is denoted as a vector cross b vector and is defined as is defined as a vector cross b vector that is equal to a vector का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा एंड साथ में n कैप, and is defined as a vector cross b vector that is equal to a vector का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा साथ में n कैप, where theta is the angle between two vectors, where theta is the angle between two vectors a vector and b vector, where theta is the angle between two vectors a vector and b vector, and n cap is a unit vector and n cap is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector which is obtained from right hand thumb rule, which is obtained from right hand thumb rule. N vector वाला point repeat करना। N vector is obtained from right hand thumb rule. N vector is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector. N vector is a unit vector perpendicular to both a vector and b vector and is obtained from right hand thumb rule.
या फिर बोल सकते हो इट फॉलोज द राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, जो मर्जी बोल सकते हो ना। देखो ऐसा है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, पहली बात वो ये वेक्टर होगा, और ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ये पूरा का पूरा वेक्टर वेयर एन कैप इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। तो अगर दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर जो प्लेन डिफाइन करेगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इस तरीके से देखो जरा, पेन देना, दे दे दे। ओ, हाँ जी देखो जरा, ये अगर दो वेक्टर्स हैं, राइट, अब एक वेक्टर जो इनके दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये जो दोनों वेक्टर मिलकर प्लेन डिफाइन कर रहे हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, जिस वेक्टर जो क्रॉस के पहले लिखा हो उसकी तरफ पहले हाथ पॉइंट आउट करो, फिर मुट्ठी बंद करनी है इस तरीके से, ताकि दूसरे वेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं ऐसे। तो अंगूठा जिस तरफ पॉइंट आउट करेगा, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, वो डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा। मैं जानबूझ के नीचे की डायरेक्शन को एन वेक्टर नहीं, एन कैप नहीं बोल सकता, नहीं वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड थंब रूल ऊपर वाली डायरेक्शन दे रहा है, राइट। ऐसे ही अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो, ठीक है हरगुन इधर, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो, राइट, तो अब मैं ऐसे करके ऐसा बड़ा वाला नहीं हाथ पॉइंट आउट करूंगा, नहीं, हमेशा हमें एंगल जो लेना है दो वेक्टर्स के बीच में छोटा वाला एंगल लेना है। तो अब इस तरीके से मैं नीचे की तरफ पॉइंट आउट करूंगा और मुट्ठी बंद करूंगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो इन दिस केस नीचे वाला जो यूनिट वेक्टर होगा ये हमारा रिजल्टेंट आएगा। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर। Yes, राइट। sir. तो अगर ये मेरा ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो ऐसा बनेगा जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन बना इस प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये आएगा मेरा एन क्या, तो इस डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा वेक्टर बन के आएगा। हाँ जी क्लियर है? Yes, sir. इसका मतलब ये है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, राइट, तो ये ऊपर की तरफ जो जाएगा ये ऐसे करके, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल। और नीचे की तरफ एग्जैक्टली क्या जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन। हाँ या ना? अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही होगा, बस यूनिट वेक्टर अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है ये एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर्स हैं, और अनलाइक वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, यानी कि अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर सेम होता है अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इंटरचेंज किया तो एक नेगेटिव साइन जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अनलाइक वेक्टर्स हैं जो कि 180 डिग्री विद ईच अदर बनाते हैं। ऑनलाइन क्लियर हुआ? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इनका, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. राइट। ये नोट कर लेना, ये नोट कर लेना, ये डायग्राम नोट कर लेना, और ये पॉइंट बहुत अच्छे से स्टार मार्क करके नोट करना प्लीज। जी चलें। Yes, sir.
चलो आगे देखो जरा।